सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ थ्रोन ऑफ स्टील एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें आज के इस कमाल के एपिसोड में बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले प्रीवियस पार्ट को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पे हाउचन को बचाने के लिए हाउ यू और सैर उसके पास आ तो जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि हाउचन के लिए हाउ यू जो है वो सीधा यहाँ पे अस्टन ग्रिफिन के बॉडी के अंदर जाके समा जाता है, जिसके बाद उसके डिवाइन कॉन्शियसनेस में इन दोनों के बीच बैटल होती है। लेकिन यहाँ पे अस्टन ग्रिफिन यानी कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एट द एंड पूरी कमांड संभाल लेता है और यहाँ हाउ यू के हर एक फॉर्म को वो बहुत बुरी तरीके से मारता है, जिसके बाद वो उसे अपने पैरों तरह रौंदने के लिए अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है। और जैसे ही वो उसकी तरफ अपनी तलवार को घुसाने ही वाला था, अचानक से यहाँ पे हाउचन आ जाता है और आते साथ ही काफी जोरदार अटैक कर देता है, जो कि हेवनली कैलेमिटी की जो होस्ट बॉडी थी उसके आर पार हो चुका था। और तभी हम देखते कि हाउचन ने इसके सर के ऊपर अपनी तलवार धसा दी थी, जिसके चलते यहाँ हाउ यू आजाद हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हाउचन की तलवार, जो कि यहाँ अस्टन ग्रिफिन के जो ड्राइडन वाला फॉर्म था, इसके सिर के ऊपर और तेजी से धसती हुई जा रही थी। हाउचन पूरी ताकत के साथ वापस अपनी तलवार को ऊपर की ओर पुल करता है और हाउ यू का नाम लेते हुए कहता है कि हाउ यू मेरे भाई मेरे पास वापस आओ। और फिर से हाउचन अपनी तलवार को टाइटली होल्ड करते हुए उसके सिर में धसा देता है। अभी यहाँ पे हेवनली कैलेमिटी दर्द के मारे काफी तेजी से रोर करता है, इतनी तेजी से रोर करता है कि जैसे वो हेवंस को भी शैटर्ड कर देगा। लेकिन यहाँ इसकी आवाज में इतना ज्यादा इम्पैक्ट था कि वो हाउचन को काफी दूर धकेल देता है। यहाँ पे हाउचन का कंप्लीट बैलेंस बिगड़ जाता है और यही मौका था हेवनली कैलेमिटी के गेम में वापस आने का। तभी हम हाउचन को देखते हैं जहाँ पर वो भी खून की उल्टियां करता है, लेकिन जैसे ही वो अपने हाथों को खोलता है ना, तो उसके बाहों में उसका भाई हाउ यू था। और हाउ यू जैसे ही हाउचन को देखता है ना, तो वो दर्द के मारे रोते हुए अपना पूरा कंट्रोल खो देता है और एक छोटे बच्चे की तरह बिलक बिलक कर अपने बड़े भाई के गले लग के रोने लगता है। और आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर हाउचन और हाउ यू को देखते हैं, जहाँ हाउ यू यहाँ पर जैसे अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखों के सामने हाउचन मौजूद था और वो अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में उसे भाई कहने वाला था कि तभी हाउचन कहता है कि मेरे भाई तुम फिलहाल आराम करो, डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई यहाँ आ चुका है। यहाँ पे हाउचन की आवाज और उसके जो टच को जैसे हाउ यू फील करता है ना, उसे काफी ज्यादा रोना आता है और वो किसी छोटे बच्चे की तरह रोते हुए हाउचन से जाके लिपट जाता है और बिलक बिलक के रोते हुए कहने लगता है कि भाई तुम्हें पता है इसने मुझे कितना ज्यादा मारा, कि मैं कितना ज्यादा डर गया था, इसने मेरे दांत तोड़ दिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये कहते हुए वो और जोर जोर से रोने लगता है, लेकिन हाउचन उसे टाइटली होल्ड करते हुए उसे जेंटलनेस फील कराता है। पर तभी पीछे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी कि अस्टन ग्रिफिन, ये अभी भी मरा नहीं था, ये वापस से रिकवर होना शुरू कर देता है। इसकी हलचल से हाउचन पलट के देखता है तो भाई साहब यहाँ हम देखते हैं कि अस्टन ग्रिफिन के ये जो 9 हेड्स थे ना, ये आपस में मिलकर उसे घेर लेते हैं और इन सभी के मुंह में इन लोगों ने अपनी पूरी पावर को गैदर करके रख लिया था और किसी लोटस की तरह ये पूरी तरीके से चारों ओर बिखर के उसे बीच में घेरते हुए उसके ऊपर अपने एनर्जीज को डालने लगते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि 9 हेडेड ये जो ड्रैगन था ना, ये सभी लोग एक जगह पर अपनी सारी कंबाइंड पावर्स को गैदर करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ जैसे ये पावर्स कंडेंस होने लगती है, आस पास का पूरा जो एरिया था वो काफी टेरेबल तरीके से शेक करने लगता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो कंडेंस हुई एनर्जी है, ये सीधा जो अस्टन ग्रिफिन की मेन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, उसके ऊपर जाने लगती है, जिससे ये उसके पूरे के पूरे जख्म को हील करने लगते हैं। और धीरे धीरे करके पल भर में ही हम देखते हैं कि इसका पूरा का पूरा ये जो जख्म था ये ठीक हो जाता है। और तभी अस्टन ग्रिफिन की आवाज आती है, वो यहाँ पे हंसते हुए कहने लगता है कि जरा देखो तो, मैंने इससे पहले ऐसा भाईचारा कहीं नहीं देखा। तुम दोनों का ये फैमिली ड्रामा देखकर मेरे तो आंखों से आंसू आ गए। तुम दोनों एक दूसरे से कितना ज्यादा प्यार करते हो। हाँ, अब तभी वो यहाँ अपनी ट्रू फॉर्म को वापस अनलीश करता है और इस बार पहले से ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग बन चुका था और तभी गुस्से के साथ कहता है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए इतने ज्यादा नर्म दिल के हो, तो आखिर मेरे साथ इतना ज्यादा क्रूअल क्यों बन रहे हो? हाँ, मेरे साथ ही सारी जाती क्यों? तुम उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, तो भाई मेरे साथ इतना जुल्म क्यों? यहाँ पे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हाउचन को भाई कहते हुए अपनी पूरी पावर को उतार देता है। चारों ओर बिजलियां कड़क रही थी और वो फुल किलिंग इंटेंट के साथ उसकी तरफ देखता है, जिसके बाद उसके 9 हेडेड से हाउचन को और हाउ यू दोनों को घूरने लगते हैं। और कहीं ना कहीं इसकी बातों में ना एक दर्द था और वो कहने लगता है कि तुम भी वैसे निकले जैसे कि गॉड ऑफ क्रिएशन था, उसने भी मेरे साथ यही किया, तुम दोनों जालिम हो, तुम दोनों ने ही मेरे साथ जाती किया, पर क्यों? आखिर क्यों मेरे साथ इतना ज्यादा जुल्म किया गया? मैंने तुम्हारा क्या
गाड़ा था। हाँ, मुझे किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, यहाँ तक कि मेरे भाई ने भी। अब तभी हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने एक अल्टर को क्रिएट करना शुरू कर देता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे वो एक इशारा करता है तो जमीन के अंदर से काफी बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बाहर आने लगते हैं और ये काफी ज्यादा टेरिफाइंग था। साथ ही इसके अंदर से इंटेंसली अमाउंट में ना डिस्ट्रक्शन और अभी बार बार रिलीज हो रही थी। अब धीरे धीरे करके ये स्ट्रक्चर पूरी तरीके से क्रिएट हो जाता है और जैसे ही ये क्रिएट होता है तो जो डिस्ट्रक्शन और चारों ओर फैलती है, इसे ऊपर आसमान से भी देखा जा सकता था और जिसका इम्पैक्ट धीरे धीरे करके प्लेनेट के एक जगह से दूसरी ओर फैल रहा था। तभी यहाँ हाओचन हाओयू को बचाने के लिए अपने सामने एक शील्ड को प्रिपेयर करने के लिए अपने आसपास एक बैरियर को बना देता है, जो कि ये जो सप्रेसिंग और जो डिस्ट्रक्शन ऑरा थी इसे कम्प्लीटली वो नलिफाई कर देता है। और यहाँ इन दोनों को कुछ नहीं होता, पर ये नजारा देखकर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को और ज्यादा गुस्सा आता है कि हाओचन कैसे हाओयू को प्रोटेक्ट करने के लिए इस हद तक जा रहा है। तभी वो चिल्लाते हुए कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम दोनों को मारूंगा और तुम दोनों के साथ साथ इस वर्ल्ड को भी पूरी तरीके से खत्म करके रख दूंगा। तभी शायद मेरे अंदर ये जो नफरत की भावना ये पूरी तरीके से ठंडी पड़ेगी। नहीं, एक मिनट, ये वर्ल्ड नहीं, मैं इस पूरे के पूरे एंटायरली यूनिवर्स को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा ताकि किसी भी वर्ल्ड किसी भी टाइमलाइन में तुम एग्जिस्ट ही ना करो। ये कहते हुए वो अपने हाथ में एक ब्लैक होल को बनाने लगता है और इस ब्लैक होल को धीरे धीरे करके सप्रेस करते हुए इसे एक छोटे से बॉल में कंडेंस करने लगता है और कहता है कि तुम दोनों मरने से पहले ना देखोगे कि जिस चीज के लिए तुम इतना ज्यादा केयर करते हो, मैं सब चीज को खत्म करके रख दूंगा। तुम्हें जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है ना, मैं उसके समेत इस पूरे के पूरे यूनिवर्स को ही मिटा के रख दूंगा। तब मैं तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा वो दर्द देखूंगा कि तुम्हें कैसा लगता है। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो इतनी टेरिफाइंग डिस्ट्रक्टिव ऑरा को अपनी बॉडी से रिलीज करता है ना, हेट्रेड के साथ, कि इसे दूर दूर तक लोग इजीली फील कर पाते हैं। यहाँ पे तभी हमें होली डीमन कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि ये जो डिस्ट्रक्टिव ऑरा है वो यहाँ इतने दूर तक आ चुकी थी, जिसके चलते अब सभी के दिल में डर बैठने लगा था। सभी को लग रहा था कि शायद हो सकता है कि कहीं ऑस्टिन ग्रिफिन हाउचन के ऊपर यानी कि इनके कैप्टन के ऊपर हावी पड़ गया हो। यहाँ पे ये जो सप्रेशन फोर्स था और ये डिस्ट्रक्टिव फोर्स ना, ये लगातार अपने पैर पसारता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है, हम हाउचन को देखते हैं जहाँ पर वो अभी भी अपने उस बैरियर के जरिए से हाओयू और खुद को प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ था। अब यहाँ पे ये सीन चल रहा था कि तभी धीरे धीरे करके उसका वो जो बैरियर है इसमें भी क्रैक पड़ने लगते हैं। अब यहाँ माहौल को बिगड़ता हुआ देखकर हाओयू उससे रहा नहीं चाहता, जो कि अभी भी अधमरी हालत में था और अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान में हाउचन से कहता है कि भाई प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो कि मैं इतना ज्यादा यूजलेस हूँ, मुझे माफ कर दो कि मैं उसे खत्म नहीं कर पाया और यहाँ तुम्हें भी अपनी जान की बाजी लगानी पड़ रही है। प्लीज भाई मुझे माफ कर दो। ये कहते हुए हमारा हाओयू काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, वो रोने लगता है। अब उसके गिरते हुए आंसू देखकर हाउचन उसे कहता है कि तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम्हें इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मेरे छोटे भाई को प्रोटेक्ट करूँ और चिंता मत करो, अब से मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ हाउचन ऊपर की ओर देखकर साथ में हाओयू भी, हाउचन अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहता है कि क्योंकि अब से हम दोनों मिलकर इसे पूरी तरीके से खत्म करने वाले हैं। मेरे भाई हाओयू, इससे पहले आज तक जैसे हम हर दुश्मन का सामना करते आए हैं, हर मुसीबत को हमने साथ मिलकर फेस किया है, बिल्कुल वैसे ही आज हम एक दूसरे के साथ एक होकर इसका सामना करेंगे। जिस पे अपना हाओयू भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और तभी वो भी यहाँ अपनी ऑरा को अनलीश करते हुए कहता है कि बिल्कुल तुमने सही कहा, मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा, अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगा ताकि मैं तुम्हारा साथ दे सकूं। आज मैं अपनी सोल को एक ब्लेड की तरह फोर्ज करके तुम्हारी तलवार बनूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि हाउचन यहाँ से उस बैरियर को हटा देता है, जिसके साथ ही हाओयू और हाउचन दोनों हवा में उड़ने लगते हैं और तभी हाउचन यहाँ पर अपनी वापस से डिवाइन पावर को एक्टिवेट करते हुए यहाँ पे फॉर्मेशन को बनाने लगता है। इसी के साथ हाउचन अपना हाथ बहुत ही कूल वे में से लहराता है और हाओयू को इशारा करता है, जहाँ हाओयू अपनी बची कुछ स्ट्रेंथ के साथ पूरी जी जान लगा देता है और अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है। जिसके बाद हाओयू और हाउचन दोनों अपनी कंबाइंड पावर्स को फोर्स करने के लिए यहाँ पर एक साथ कहते हैं कि आज हम अपनी बॉडी और अपनी लाइफ को आपस में फ्यूज करते हुए एक दिल, एक जान, एक दिमाग के हिसाब से हमारी पूरी ताकत के साथ उस स्वॉर्ड को फोर्ज कर रहे हैं, जो कि इस पूरे के पूरे क्लैमिटी को आज यहाँ इसी वक्त खत्म कर देगी। तभी यहाँ पे हाउचन यहाँ पर जितने भी प्योरेस्ट एनर्जी थी उन सभी को गैदर करना शुरू कर देता है। नीचे यहाँ पे हमारा हाओयू, वो भी यहाँ पर अपने पंखों को लहराकर हाउचन के नीचे आ जाता है। तभी हाउचन उसके सिर पे सवार होकर अपनी तलवार को थामते हुए बादलों को चीरते हुए काफी ऊंचाई तक आ चुका था। जिसके बाद हाउचन इस रफ्तार का यूज करते हुए उसके सिर पर और तेजी से जंप लगाते हुए और ऊंचाई तक पहुंच जाता है। तभी वो नरेटर वॉइस बताने लगती है कि लॉन्ग हाउचन और हाओयू दोनों का बॉन्ड एक ऐसी अजीम ताकत में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है जो कि किसी भी चीज को काट के रख सकती है और जो बॉन्ड इनके बीच है वो आगे चलकर एक ऐसी अजीम ताकत को जन्म देती है जो कि इवन की गॉड ऑफ क्रिएशन भी कभी भी इमेजिन नहीं कर सकता था। ऐसी अजीम ताकत जो कि उसके जानने में भी नहीं थी। तभी हम देखते हैं कि हाउचन का यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। यहाँ उसकी ऊपरी बॉडी जो कि हाउचन के डिवाइन पावर से बनी थी और जो उसकी बॉडी का निचला हिस्सा था वो यहाँ हमारे हाओयू के पावर से मिलकर बना हुआ था। इसके साथ हवा में हाउचन बैक फ्लिप मारते हुए जैसे ही जमीन पे लैंड करता है तो वो बाप लेवल का
डिस्ट्रक्शन और फैलता है ना कि वो नैरेटिव वाइज कहती है कि ना सिर्फ ये ताकत गॉड ऑफ क्रिएशन की सोच से परी थी बल्कि हेवनली कैलेमिटी भी इसके बारे में कभी गुमान भी नहीं कर सकता। इसी के साथ हाउ चेन जैसे ही खड़ा होता है तो उसका नया डिवाइन लुक हमें दिखाया जाता है, जहाँ ये सूट अब तक का मुझे सबसे बेस्ट सूट लगा है। जहाँ हम देखते हैं कि हाउ चेन की न सिर्फ आर्मर बदल चुका है बल्कि उसके फोरहेड पर जो वो मार्क था वो भी अब गोल्डन तरीके से ग्लो करता है। उसकी बॉडी से काफी खतरनाक डिस्ट्रक्टिव ऑरा बाहर निकल रही थी और तभी हाउ चेन जैसे अपनी आईज ओपन करता है उसकी आंखों में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जैसा डिस्ट्रक्शन नजर आता है। तभी हाउ चेन अपने हाथ को ऊपर करता है, उसके हाथ में वो स्वॉर्ड आती है जिसके अंदर डिस्ट्रक्शन पावर थी। अपनी नई ताकत के साथ हाउ चेन जैसे ही अपने स्वॉर्ड को चला के मारता है तो एक तरफ था गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एक तरफ था हाउ यू और गॉड ऑफ लाइट एंड होप का एक न्यूली कंबाइंड डिवाइन पावर। तभी यहाँ पे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चिल्लाते हुए कहता है कि लॉन्ग हाउ चेन, तुम्हारा डिस्ट्रक्शन तुम्हारे पैदा होते साथ ही तुम्हारी किस्मत में लिख दिया गया था। ये तब से लिखा हुआ है जब से मैं एग्जिस्ट करता हूँ और आज तुम मेरे हाथों से यहीं पे मारे जाओगे और सिर्फ तुम नहीं बल्कि तुम्हारे साथ साथ इस पूरे वर्ल्ड को भी मैं मिटा के रख दूंगा। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इसने एक मैसिव से अटैक को प्रिपेयर कर लिया था। एक बहुत बड़ा सा जाइंट सा एनर्जी का बॉल सीधा हाउ चेन के ऊपर उतारने के लिए इसने रेडी कर लिया था। तभी हम हाउ चेन को देखते हैं जो कि अपनी तलवार पे अपनी उंगलियों को फेरते हुए उसे बहुत ही कमाल का जवाब देता है और कहता है कि अगर डिस्ट्रक्शन पहले ही मेरी किस्मत में लिखा जा चुका है तो मुझे तुम्हारी आंखों में डर क्यों नजर आ रहा है, तुम्हारे अंदर वो खौफ, तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसकती क्यों नजर आ रही है। कहते हुए हाउ चेन ना अपने इस न्यूली डिस्ट्रक्टिव स्वॉर्ड को चला के मारता है और यहाँ इतना कमाल का स्लैश अटैक निकलता है जो कि अपने आसपास रास्ते में आने वाली हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करते हुए यहाँ पर जिस अल्टर को उसने प्रिपेयर किया था उसे कम्प्लीटली शैटर्ड कर देता है। ये देखते साथ ही यहाँ पे ऑस्टिन ग्रिफिन यानी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की सांसें उखड़ जाती है, वो हैरान हो जाता है। तभी हाउ चेन अपनी आईज ओपन करता है, इसकी आंखों में आंखें डाल के कहने लगता है कि 6000 साल पहले से उससे पहले से इस दुनिया में जितने भी लिविंग बीइंग्स एग्जिस्ट करते आ रहे ना वो सब के सब तुम्हारे अगेंस्ट किसी न किसी लेवल पर फाइट करते आ रहे हैं ताकि तुम्हें मिटा पाए, ताकि वो जिंदा रह पाए। और तब से लेकर आज तक ये जंग अब तक चलती आ रही है। हम लोगों ने हर बार कोशिश की और टाइम टू टाइम हर बार हमें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन सदियों से चल रही इस जंग के बावजूद भी हमने हार के एक कतरे को गैदर किया, हार से मिले हर एक हौसले को गैदर करके आज तुम्हारे सामने हम फिर से खड़े हैं। ये कहते हुए हाउ चेन बीते 6000 सालों की जो करेज की ताकत है ना जो कि यहाँ मिट्टी मिट्टी में समा चुकी थी उन सभी को गैदर करने लगता है और यहाँ उसी ताकत को, उसी एनर्जी को, उसी पावर को सीधा ऑस्टिन ग्रिफिन के सामने शो कराते हुए हाउ चेन अपने हाथ में उस पावर को लेता है और कहता है कि जरा देखो ये वही ताकत है जो आज तुम्हें खत्म करेगी। द पावर ऑफ फियर जो कि बीते 10,000 सालों से जलती हुई आ रही है लेकिन आज तक ये नहीं बुझी और ये वो ताकत है जैसे कि हम लोग उम्मीद के नाम से जानते हैं। तभी यहाँ जैसे हाउ चेन वो टिक टाइट करता है ये ताकत ना किसी मीटियोर की तरह पूरे के पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाती है और जहाँ जहाँ से गुजरती है वहाँ लोग इसे देख पा रहे थे, सबके सब हाथ जोड़ के उसके सामने बैठ जाते हैं। सभी लोग पूरी तरीके से उम्मीद कर रहे थे कि ये आखिरी अटैक है, इसके बाद हर हाल में इसे मारा जाना चाहिए और सबके सब इस चीज को विटनेस कर रहे थे। सारी आंखें आसमानों की तरफ सेट हो जाती है और ऑस्टिन ग्रिफिन यानी कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी इस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख पाता है। यहाँ तभी हम देखते हैं कि जो हाउ यू और हाउ चेन है ये लोग वापस अपनी पावर्स को गैदर करते हैं और एक साथ उस अल्टीमेट स्ट्राइक को चलने के लिए ये लोग पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुके थे। जहाँ हमें थ्रोन ऑफ स्टील के अब तक के सारे कैरेक्टर्स जो कि पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं, जिनका कोई चैप्टर ही नहीं है, उन सभी को दिखाया जाता है, जिनकी पावर्स हाउ चेन की बॉडी में जैसे उसे करेज दे रही हो, उसे और ज्यादा हिम्मत दे रही हो कि हाउ चेन जितने दम से इसे चला सकता है उससे कई गुना ज्यादा पावर के साथ इसे चलाए। इसी के साथ हाउ चेन अपनी तलवार को टाइटली होल्ड करते हुए तेजी से ऑस्टिन ग्रिफिन यानी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को स्ले करने के लिए आगे बढ़ चुका था। अबे हाउ चेन जैसे जैसे उसके करीब बढ़ता जा रहा था हर एक बीतता कदम यहाँ ऑस्टिन ग्रिफिन के दिल में जो मौत का खौफ है इसे और ज्यादा बढ़ाता जाता है। हाउ चेन बताने लगता है कि अगर वाकई में डिस्ट्रक्शन मेरे नसीब में लिखा गया है और हम सबके नसीब में लिखा हुआ है तो हम हर हाल में इसका सामना करेंगे, हम इससे डरने नहीं वाले। ये कहते हुए हाउ चेन की जो विल पावर है ये और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। जैसा देखते साथ ही यहाँ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी अपने उस मैसिव से जो उसने ब्लैक सन को क्रिएट किया था पूरी एनर्जी बॉल को ये सीधा हाउ चेन की तरफ उतार देता है और इसके एक इशारे से ही हाउ चेन उस एनर्जी बॉल के काफी करीब आ जाता है और यहाँ हाउ चेन अपनी तलवार को तानते हुए उसे चीरते हुए रेडी हो चुका था और कहता है कि हम कभी भी अपनी उम्मीद को नहीं हारने वाले, चाहे तुम्हारे जैसे एक नहीं हर एक टाइमलाइन में हजारों हमें अगर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़े फिर भी ह्यूमैनिटी कभी भी अपनी उम्मीद नहीं हार सकती। ये कहते हुए वो सीधा अपनी स्वॉर्ड को आगे करते हुए उस बड़े से जाइंट से बॉल को पेनिट्रेट करना शुरू कर देता है। दोनों एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और हाउ चेन जिसके पास गॉड ऑफ क्रिएशन, गॉड ऑफ लाइट एंड होप और साथ ही डिस्ट्रक्शन तीनों की कंबाइंड पावर जिसके जरिए से हाउ चेन ने अपने मैसिव से अटैक को प्रिपेयर किया था वो यहाँ पे ऑस्टिन ग्रिफिन के ऊपर हावी पड़ने लगता है। तभी ये एनर्जी बॉल पूरी तरीके से क्रैक करने लगता है लेकिन इससे पहले कि एक्सप्लोड कर पाता हाउ चेन इसके आर पार होते हुए सीधा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के करीब पहुंचने लगता है और दूर से ये नजारा जब ऑस्टिन ग्रिफिन देखता है तो उसे बस सामने एक बड़ा सा ब्लैक होल नजर आ रहा था और जिसमें से एक टूटता हुआ तारा जो
बाकी और कोई नहीं बल्कि हाओ चेन फुल स्पीड के साथ इसके बिल्कुल नेक के करीब आ चुका था। अपनी तलवार लेके तो इमीडिएटली चला देता और इसकी छाती पर उस अटैक को उतार देता है। ये सब जो है सेकंड्स के आधे हिस्से में इतनी स्पीड के साथ हुआ था कि यहाँ पे अस्टन ग्रिफिन को मौका तक नहीं मिल पाता कि वो यहाँ पे रेजिस्ट कर पाए। यहाँ हाओ चेन का स्वॉर्ड फोर्स जो कि इसके बीच से दो हिस्सों में से काटने के लिए इसकी छाती पे धंसता चला जाता है। ये पूरी फोर्स के साथ इसे पीछे की ओर ढकेलने लगता है। तभी यहाँ पे हाओ यू भी आ जाता है हाओ चेन का साथ देने के लिए और वो यहाँ पर अपनी फुल पावर को अनलीश करते हुए उसके स्वॉर्ड में अपनी एनर्जी को डालने लगता है। यहाँ तक कि हाओ चेन को इससे काफी ज्यादा पेन हो रहा था, लेकिन हाओ यू और हाओ चेन दोनों को जब एक साथ वो फाइट करते हुए देखता है ना, तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उसे कोई ताकत पहले क्या मारती, अंदर से उसके दिल में ना इन दोनों का बॉन्ड देखकर काफी तेजी से पेन होता है। वो यहाँ पर एक टक बस इसे देखे जा रहा था, पूरी पावर के साथ रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से जो चीज इसे खाई जा रही थी वो यहाँ पर इसे कमजोर करने लगती है। इस दौरान हाओ चेन भी अपनी पूरी चीज जान झोंक देता है, जिसके चलते ये अपनी पूरी स्वॉर्ड लगभग आधे से ज्यादा इसके अंदर उतार चुका था। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इसे अपने करीब से देख पा रहा था, वो अपनी मौत को महसूस कर लेता है और जहाँ जहाँ से हाओ यू और हाओ चेन और ये तीनों गुजरते ना, वहाँ से देखने से ऐसा लग रहा था कि टूटता हुआ तारा जा रहा है। इसके साथ फाइनली यहाँ से काफी दूर मौजूद एक बड़े से प्लेनेट से सीधा हाओ चेन और हाओ यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ले जाके गिरते हैं और यहाँ जैसे उस प्लेनेट पे ये लोग टकराते हैं, उनके इम्पैक्ट से वो प्लेनेट पूरी तरीके से शैटर्ड कर जाता है। लिटरली इसके चीथड़े उड़ चुके थे और ये चीज होली डीमन कॉन्टिनेंट के ऊपर दूर दूर से लोग देख पा रहे थे। तभी यहाँ पे अर्थ के हमें बाकी के हिस्सों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे लोग आसमान की ओर एक टक ऐसे ही देखे जा रहे थे और सबके अंदर क्यूरियोसिटी थी कि आखिर हुआ क्या। तभी यहाँ सीन शिफ्ट होकर हमें हाओ चेन के फादर और बाकी के लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ जो एल्डन राइट से लेकर सभी लोग एक साथ हाओ चेन के लिए मनी मन प्रे कर रहे थे। यहाँ पे हमें वेंग युआन के ग्रैंडफादर से लेकर सारे के सारे हॉल के एल्डर्स को भी दिखाया जाता है और वो सब के सब जो कि जानते हैं कि इस डिसाइसिव बैटल के लिए इन लोगों ने न जाने कब से तैयारी करके रखी है। सबके सब ऊपर की ओर देखे जा रहे थे और यहाँ पे स्नोफॉल होने लगती है। यहाँ जो लोग गार्ड कर रहे थे जो नाइट से, वो लोग भी जानते हैं कि अगर इनका कैप्टन आज यहाँ पे हार जाता है ना तो सब कुछ खत्म। अब यहाँ पे तुम सोच रहे हो कि हाओ चेन ने तो खुद को सबकी मेमोरी से मिटा दिया, तो फिर इन्हें कैसे याद है? वेल असल में हाओ चेन ने इरेज तो किया है, लेकिन जब हाओ चेन खत्म हो जाएगा तो उसके साथ ये सारी मेमोरीज पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी। यार अभी तो वो लड़ रहा है और तो और इस वक्त तो हाओ यू भी उसकी मदद कर रहे हैं, इवन की गॉड ऑफ डेथ यानी कि सहर वो भी उसकी मदद कर रही है। तो फिलहाल के लिए ये सब कुछ नॉर्मल है। अब जिन लोगों ने नॉवल पढ़ी है यहाँ पे स्पॉइल मत करना। तभी आसमान से बादल छटने लगते हैं, एक गोल्डन कलर की एनर्जी ही धीरे धीरे करके जमीन पे आने लगती है और तभी हमें पूरे के पूरे डॉन ऑफ लाइट के टीम मेंबर्स को दिखाया जाता है, जो कि ऊपर आसमान की ओर देखे जा रहे थे। साथ ही हम सहर को भी देखते हैं जो कि आसमान की तरफ ही देखे जा रही थी, क्योंकि उसे भी हाओ चेन के होने का आभास हो चुका था। अब इसी के साथ हमें उगते हुए सूरज को दिखाया जाता है, जो कि इस बात का सिंबल है कि 6000 सालों से जिस नाइटमेयर के साथ ह्यूमैनिटी जीती आ रही थी, आज फाइनली उसका अंत होता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम हाओ यू को देखते हैं जो कि हाओ चेन के पास काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए जाता है और कहता है कि भाई फाइनली हमने कर ही दिखाया, फाइनली भाई हम कामयाब हो गए, हमने उसे हरा दिया। यहाँ पे ये सुनकर ना हाओ चेन भी उसके फेस का एक्सप्रेशन देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो अपने हाथों से उसे उठाते हुए कहता है कि तुमने सही कहा हाओ यू, फाइनली हमने कर दिखाया। लेकिन यहाँ हाओ चेन के चेहरे पर कुछ खास खुशी नहीं थी, जो देखकर यहाँ हाओ और ज्यादा परेशान हो जाता है और तभी वो रोते हुए कहने लगता है कि भाई आखिर तुम ऐसा क्यों बात कर रहे हो? क्या इसका मतलब ये है कि हमें अभी भी हमें एक दूसरे से अलग होना होगा? क्या तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे भाई? ये कहते हुए वो वापस से इससे लिपट जाता है, रोने लगता है। और यह ना इस सीन के साथ थ्रोन ऑफ स्टील का ये जो सेकंड लास्ट एपिसोड था ये एंड होता है, लेकिन यहीं से फेयरवेल चैप्टर स्टार्ट होता है, जहाँ हाओ चेन यहाँ पे अपने हाओ यू के सारे फॉर्म्स को बाहर एक एक करके बुलाता है। पहले लिटिल थंडर, फिर लिटिल गोल्ड, लिटिल येलो, लिटिल पर्पल, लिटिल ब्लू, लिटिल ग्रीन और लिटिल फायर और एंड में लिटिल लाइट। इन सभी को जैसे ही वो अपने पास देखता है ना, उसे काफी ज्यादा खुशी होती है और बचपन का वही दिन उसे वापस से याद आने लगता है। और इस एपिसोड के स्टार्टिंग में यानी कि इस लास्ट एपिसोड के फर्स्ट पार्ट में जो हम सीन देखते हैं जहाँ पे हाओ चेन अपने भाइयों के साथ खेलता है अपने चाइल्डहुड में, वो सारी चीजें यहाँ हमें अडल्ट में दिखाई जाती है। और तभी हाओ चेन यहाँ पे लिटिल लाइट को हवा में उठा लेता है। इसी के साथ सारे के सारे फॉर्म्स वापस से एक हो जाते हैं और हाओ चेन उसे स्माइल करते हुए कहता है कि नहीं, अब हमें एक दूसरे से अलग नहीं होना पड़ेगा। इसी के साथ हमें यहाँ पर दोनों के कॉन्शियसनेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ छोटा हाओ चेन आगे की ओर बढ़ रहा था और तभी हम लिटिल हाओ यू को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि अब उसे अपने भाई से अलग नहीं होना पड़ेगा। और वो कहने लगता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में तुमसे मिल पाया। जो कहता है साथ ही वो उसके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगता है और काफी ज्यादा खिलखिला के हंस रहा था, जिसपे लिटिल हाओ चेन कहने लगता है कि हाओ यू, मैं भी तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुश हूँ। जिसपे वो कहता है कि हाँ तुम सच कह रहे हो। जिसपे हाओ चेन कहता है कि भाई एक बात बताओ, मैंने आज तक तुमसे कभी झूठ बोला? जिसपे यहाँ पे हाओ यू मुंह बना लेता है और कहता है कि हाँ तुमने मुझसे झूठ बोला था, तुमने कहा था कि वो सूखी मछली काफी ज्यादा तीखी है, लेकिन वो बिल्कुल भी तीखी नहीं थी, वो काफी ज्यादा स्वादिष्ट है। जिसपे हाओ चेन हंसने लगता है और कहता है कि फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बार बार इसे खाते रहो। यहाँ पे
ये सुनकर हाउ यू वापस पूछने लगता है कि भाई एक बात बताओ, सच में हम अलग नहीं हो रहे ना। जिस पे हाउचन की हंसी निकल जाती है और तभी प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि यहाँ पे हाउ यू जो कि हाउचन के हाथों में था और कहीं ना कहीं इसकी आंखें बंद हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे हाउचन इसकी मेमोरीज को इरेज कर रहा हो। और अपना हाउ यू यहाँ पे डीप स्लीप में पहुंच जाता है और यहाँ हाउचन रोते हुए उसे अपने बाहों में ले लेता है और इसके फोरहेड पे किस करते हुए कहता है कि मेरे भाई हाउ यू, मैं वादा करता हूँ तुमसे, तुम्हारा ये भाई तुम्हें जरूर ढूंढ लेगा। और तभी हमें यहाँ पर उसी रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हाउचन इस वक्त गॉड ऑफ लाइट एंड होप के फॉर्म में था और उसके बाहों में उसका भाई हाउ यू था, जिसकी बॉडी जो है धीरे धीरे करके यहाँ पे फेड होने लगती है। ऑफ कोर्स यहाँ पे अस्त्रन ग्रिफिन जा चुका है तो यहाँ हाउ यू भी कम्प्लीटली इस वर्ल्ड से डिसअपियर हो जाता है और यहाँ हाउचन आखिरी बार रोते हुए उसका नाम लेता है। सो होमीज इसी सीन के साथ थ्रोन ऑफ सील का ये जो सेकंड लास्ट एपिसोड था ये पूरी तरीके से एंड होता है और अब नेक्स्ट एपिसोड जो कि कल ही आएगा, जो कि इसका फिनाले एपिसोड है, उसी के साथ थ्रोन ऑफ सील का ये पूरा का पूरा सीजन एंड हो जाएगा। और उम्मीद तो यही है कि लास्ट एपिसोड में हमें जो सेकंड सीजन कब आ रहा है इसके बारे में कुछ अपडेट्स मिल जाए, जो कि मिलेगी तो मैं तुम्हें वीडियो में जरूर बता दूंगी। लेकिन गाइस थ्रोन ऑफ सील के अलावा बिल्कुल ऐसे ही फेमिलियर यूनिवर्स से बिलोंग करने वाली कुछ और नई तोंगवास भी आ रही है, जिनमें से एक जिसके लिए मैं काफी ज्यादा इंतजार में हूँ, जिसका नाम है एब्सोल्यूट रेजोनेंस, जो कि ऑलमोस्ट ऐसे ही मॉडर्न टाइमलाइन से बिलोंग करती है और इसका जो यूनिवर्स है ये काफी ज्यादा वाइड है। साथ ही कॉइलिंग ड्रैगन, इसके बारे में किसने नहीं सुना होगा, और जो कि 30 अप्रैल को ही आ रही है और जो कि प्रॉबेबली इस वक्त फिलहाल के लिए थ्रोन ऑफ सील को रिप्लेस कर रही है और इसका जो यूनिवर्स है ये भी काफी ज्यादा फेमिलियर है और तुम्हें देखने में मजा आएगा। सो गाइस थ्रोन ऑफ सील एंड हो रही है तो चिंता मत करना, क्योंकि उससे मिलती जुलती काफी सारी सीरीज हम इसी चैनल पे स्टार्ट करने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।